अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपना कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सदकी। फुलवारी शरीफ का नया टोला इलाका एक ऐसा इलाका है जहां पुरानी आबादी बसती है। पुरानी आबादी के साथ साथ ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका भी है। यहाँ 1-2 वार्ड भी आते हैं। नया टोला में 3 वार्ड आते हैं, जिसमें एक वार्ड है वार्ड नंबर 21। वार्ड नंबर 21 की बात कर ली जाए तो यहाँ एक बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है, बड़े वोटर्स भी यहाँ पर हैं और उत्साह जो है चुनाव के टाइम में खासा देखने को मिलता है। अभी हम वार्ड नंबर 21 में घूम रहे थे तो बैनर पोस्टर से पूरा इलाका पटा पड़ा हुआ था। हर प्रत्याशी का और जो वार्ड पार्षद है उनका भी पोस्टर लगा हुआ था। हलीमुन्निसा यहाँ के वार्ड पार्षद है, उनके पति कौसर खान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर खान जी इस बार उपसभापति के लिए भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कौसर जी, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कौसर जी, ये बताएं कि वार्ड नंबर 21 में विकास का कार्य कितना हुआ है? वार्ड नंबर 21 में विकास का कार्य बहुत अच्छा हुआ है। जो रोड है, नाली है, गली है, राशन कार्ड, मैंने ये सब काम हलीमुन्निसा के अनुशंसा के आधार पर ये काम वार्ड नंबर 21 में हुआ है। अगर गिनती से गिना जाए कि कौन कौन सा कार्य हुआ है पिछले 5 साल में, 4 साल 9 महीना हो चुका है, उससे ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो क्या क्या किया है आपने? जो वादा किया था जनता से जी, जो मैंने वादा किया था चुनाव में कि राशन कार्ड हमारे वार्ड नंबर 21 में एक भी नहीं था। अच्छा। मैंने हर घर को राशन कार्ड बनवा दिया। अंदाज़ा कितने राशन कार्ड बने? करीब करीब लगता है राशन कार्ड यहाँ 300 बना। 300 राशन कार्ड। जी। कितने वोटर्स हैं आपके इधर? वोटर यहाँ लगभग 2000 के लगभग हैं वार्ड में। और यहाँ मैंने सब गली बना दिया। पैठन टोली की गली में मैंने ईंट सोलिंग, फॉरवर्ड ब्लॉक और RCC नाला बनाया। फिर आपको पाकीजा गली में RCC नाला और फॉरवर्ड ब्लॉक बिछाया। फिर सफ़ा हॉस्पिटल में मैंने RCC नाला मैंने बनवा दिया। मैंने रोड बनवा दिया। अभी एक और गली का मैंने पास कराया है, रहमान वाली गली है, उसमें RCC नाला मैंने पास कराया है, शिलान्यास हो गया है। फिर सफ़ा हॉस्पिटल का रोड मैंने पास करा दिया है, इसका भी 1-2 रोज़ में काम होने जा रहा है। तो करीब करीब जो काम समस्या जो आवाम का है, जो लोगों की ज़रूरत का है, वो करीब करीब काम हमने बहुत सा करा है। और काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगा। बाकी जो बचा हुआ है, जो कुछ भी ज़रूरत हो, उस कार्य को भी कराने का मैंने प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये भी काम हो जाएगा। वार्ड पार्षद बनने से पहले वार्ड नंबर 21 में कौन सी मुख्य समस्या थी, कौन सी चुनौती थी आपके सामने जिसको आपने पूरा कर लिया? जैसे आप सड़क निर्माण का बहुत, देखिए सबसे बड़ा यहाँ बड़े नाले का बड़ा समस्या ज़बरदस्त था। तो मैंने बड़े नाले नहीं थे तो मैंने खादिम खां के घर से शफीक आलम के घर तक का मैंने नाला का मैंने पास करा दिया। टेंडर भी हो गया है। मैं ये DM को भी दिए थे, विधायक को भी दिए थे। बहुत बड़ा समस्या मेरे ऑफिस के ठीक सामने ही का मैटर है ये। तो खैर वो हो गया है। बड़ा समस्या अब पूरे फुलवारी का है, सबसे अहम है। पूरे फुलवारी का बहुत बड़ा समस्या है, जिसका मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय DM, माननीय ट्रॉफी ऑफिस के SP, इन लोग से मैं अनुरोध करूंगा, SDO साहब से, कि जाम का समस्या बहुत ज़बरदस्त हमारे फुलवारी शरीफ नगर परिषद में है। मैंने इसके लिए एक बार धरना भी दिया, रोड जाम किया 1 घंटा के लिए। उसमें आश्वासन मिला था, सिटी SP बोला था कि मैंने 1 महीना के अंदर में मैं इसका कोई समाधान निकाल दूंगा। तो अभी तक नहीं निकला, तो लगता है कि फिर दोबारा धरना देना पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई रोड मैप तैयार किया आप लोगों ने कि जाम की समस्या से कैसे निजात मिल पाए, पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, कोई रोड मैप है आप लोगों के पास? हाँ है। हम लोग कहा था कि 9 बजे से सुबह 9 बजे तक नो एंट्री कर दीजिए बड़ी गाड़ी का, या फिर बड़े गाड़ी को 1 वे कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ एम्स में जाते जाते रास्ता में दम तोड़ देता है, या फिर यहाँ से रेफ़र होता है दूसरे जगह जाने के लिए, तो परेशानी। स्कूल में बच्चे को टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं, मरीज नहीं पहुँचाते हैं, नौकरी में नहीं कोई पहुँच पाते।
ये परेशानी जाम का है। ये जाम का हल बहुत ज़रूरी है। मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के मसीहा हैं, विकास पुत्र हैं नीतीश कुमार, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इससे जल्द फुलवारी को निजात जाम से दिलाएं। बहुत बड़ा समस्या है और इसका नुकसान आवाम को बहुत भुगतना पड़ रहा है। तो ये मैं अनुरोध करूंगा। ये फुलवारी का अभी सबसे बड़ा समस्या है और बड़े नाले का है। तो बड़ा नाला बन रहा है, कुछ बड़ा नाला बनने के लिए नगर परिषद से है, जो माननीय सभापति चेयरमैन आफ्ताब आलम है, बहुत अच्छा है। कुछ बड़े नाले का भी काम नहीं हुआ, मतलब होने जा रहा है? हाँ, होने जा रहा है, टेंडर हो गया है और बाकी कुछ भी लगा हुआ है। तो समस्या है यहाँ बड़े नाला का, जो बरसात में कभी कभी परेशानी आता, मगर ये परेशानी अभी बड़ी समस्या है। जाम की समस्या से आपको भी कई बार दो चार होना पड़ा होगा, आपको, आपके फैमिली परिवार वालों? बहुत हम क्या, सभी को। सबसे ज़्यादा तो मसला है, हम लोग तो ठीक है, सबसे मसला है आपके एम्बुलेंस का, जो चिल्लाते रहता है, पे करता रहता है, रास्ता ही नहीं है। इसलिए जाम की समस्या हटना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा फुलवारी का ये सबसे बड़ा मसला अभी है। चलिए कौसर जी, ये तो हुआ वार्ड की बात, वार्ड के विकास की बात। इस बार आप उपसभापति के उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगा और किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उपसभापति के? देखिए, उपसभापति का मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं फुलवारी शरीफ नगर परिषद में मैं 20 वर्ष से वार्ड पार्षद हूँ। 15 वर्ष वार्ड नंबर 22 में मैं वार्ड पार्षद रहा। वो अति पिछड़ा महिला हो गया, तो मैं यहाँ जनरल महिला था, तो मैंने अपने पत्नी को लड़ाया। और अब जो चुनाव होने जा रहा है, सरकार ने कह दिया है कि अब 3 वोट देना है इंसान को। पहले 1 वोट हम लोग वार्ड पार्षद को मिलता था, तो उससे हम लोग चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों चुनते थे। मगर अब सरकार ने कानून बना दिया है कि एक पब्लिक को 3 वोट चुनना पड़ेगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड को। तो हमने देखा है कि मैंने 20 वर्ष से यहाँ मैं वार्ड पार्षद हूँ और मैं उप सभापति के लिए मैंने कई बार प्रयास भी किया था, तो खैर नहीं में हम चुना पाए। तो ये मौका मिला कि पब्लिक के हाथ में, पब्लिक मुझे चाहती है, पब्लिक का बहुत सहयोग है, वार्ड पार्षद का सहयोग है, इसलिए मैंने वाइस चेयरमैन में खड़ा हुए हैं। लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं, इसी को लेकर के आपने ये फैसला लिया कि पब्लिक का सपोर्ट है। तो कौसर जी, ये सिर्फ वार्ड 21 की बात हुई या फिर वार्ड 22 की बात हुई? पूरे वार्ड की बात कर लेते हैं, पूरे फुलवारी की बात करते हैं, वहाँ के पब्लिक का क्या रिएक्शन, क्या फीडबैक? मैंने नगर परिषद की जितना वार्ड पार्षद हैं, वो वार्ड पार्षद ही ने कहा कि कौशल भाई आप एक अच्छे चेहरा हैं, आप खड़ा होइए, हम लोग सहयोग करेंगे। और सारे पब्लिक, मैंने अपने माइक लगा करके स्कॉर्पियो में हर जगह मैंने वार्ड में भाषण करके, और मैंने उन लोग से राय लिया कि मैं वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट बनना चाहता हूं, क्या आप लोग का राय है? अगर राय है तो ताली बजा करके स्वागत कीजिए। तो कम से कम लगता है कि 14-15 वार्ड में मैंने ये काम किया और सब आदमी ताली बजा के स्वागत किए। नौशाद आलम की उपसभापति की जिम्मेदारी, हाँ, वो भी है, शौक है, सबको है, सभी का हक है, ये प्रजातंत्र है। मगर पब्लिक देखेगा जैसे कि कौन अच्छा है। इसमें कम से कम तो 24 को 25 को वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, तो उसमें पब्लिक देखेगा कि कौन उस लायक है वोट देना। क्या कि चलाना है नगर परिषद, ये आबादी है, घनी आबादी, 80,000 वोटर हैं, तो ये पब्लिक पर है। अगर मैं अच्छा हूँ और मैं फुलवारी को काम कर सकता हूँ, नगर परिषद को चला सकते हैं, नगर परिषद के लिए अच्छा करेंगे, तो पब्लिक मुझे वोट देगा। और लगेगा कि कौशल खान को उस लायक नहीं है, तो मुझे नहीं देगा। हम दुआ करते हैं कि आप उपसभापति बने, लेकिन अगर आप उपसभापति बनते हैं तो उसके बाद कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आप फुलवारी नगर परिषद के लिए करेंगे? जाम की समस्या और एक आपका नाली वाला, बड़ी नाली वाला, इसको छोड़ करके कोई और कार्य अगर है? सबसे पहला है कि यहाँ जाम से निजात दिलाना। बहुत पब्लिक को तकलीफ है, मैं जाम पर ही धरना करूँगा। दूसरा है बड़े नाला के जहाँ बन रहा है उसमें गांव का बड़ा नाला ला करके उसमें मिला देना। तीसरा है, मेरा अहम है, मगर मैं उप सभापति के लड़ रहा हूँ, तो उसमें पावर थोड़ा कम रहता है, मगर फिर भी अपने दिल दिमाग में मैं रखे हुए हूँ, मैं उसे आपके पास नहीं बोलूँगा। मेरा है एक चिनौती कुआं में एक अहम काम करने जाऊंगा अगर मैं बन गया था। एक टमटम पड़ाव पर 2 गो मेरा बहुत बड़ा रस है, चाहे मैं आपके चैनल से मैं बता ही देना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक आपको थाना के इस साइड की जहाँ पर फल बिकता है वहाँ से ऊप पट्टी जान टपने के लिए एक पुल बनाऊँ, और एक टमटम पड़ाव पर
कि मैं इस पट्टी आज़ाद मार्केट से लेकर के और वहाँ से ऊपर पुल बना दें ताकि पब्लिक को टपने में पैदल चलने वालों को थोड़ा सहूलत मिले। नहीं, टपने में बहुत नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, तो पब्लिक को पुल से ऊपर ही जाएगा। ये मेरे दिलो दिमाग में अगर भाई हाँ, अगर हम जीत गए, भाई चैनल बन गए, चाहे मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसको बनवाऊँ, चाहे नगर विकास से मैं बनवाऊँ, चाहे एमपी से बनवाएं, चाहे चेयरमैन से लड़ के बनवाएं, मगर ये काम दोनों जगह पुल बनवाने का मैं काम करूँगा। ये कौशल खान का वादा है। उप सभापति अगर आप बन गए तो संपूर्ण विकास होगा फुलवारी शरीफ। बिल्कुल मैं विकास करता ही रहता हूँ। मैं जिस वक्त वार्ड काउंसलर नहीं थे उस वक्त मैंने बहुत विकास किया। 20 साल पहले बहुत 20 साल पहले नहीं, सन 98 में यहाँ पर बगल में एक ताजनगर है नौसा पंचायत में, जिसका सरकार का 22 बीघा ज़मीन मैं अपने कब्जा में करके गरीब मुसलमान नडबक्कों को मैंने दिया। सरकार का 75 लाख रुपया ताजनगर में लाया, जो आज भी इंदिरा आवास 100 को बना हुआ है, कम्युनिटी हॉल है, आंगनबाड़ी है, पानी का टंकी है, मदरसा है, सब देखने की चीज़ है। आप जब चाहिए देख सकते हैं। तो मैं विकास का ही नहीं करता हूँ, मैं अपना नुकसान कर सकता हूँ, मगर अपने गांव, अपने फुलवारी, अपने देश, अपने बिहार का मैं नुकसान नहीं करता हूँ। चाहे जो भी हो, मैं अपने भारत के लिए अच्छा सोचूंगा, अपने बिहार के लिए और अपने फुलवारी शरीफ नगर परिषद के लिए अच्छा सोचूंगा। तो ये थे मोहम्मद कौसर खान जो बता रहे थे कि फुलवारी नगर परिषद का विकास किस तरह से करेंगे। इनके पास जो मैनिफेस्टो जो तैयार करेंगे उनमें इनका अहम रहेगा सड़क पर जो जाम लगता है उससे निजात के लिए बड़ी नाली के निर्माण को लेकर के। इसके अलावा ओवर ब्रिज की भी इन्होंने बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से, और पार्क भी इनके मैनिफेस्टो में शामिल होगा। साथ ही साथ फुलवारी नगर परिषद का पूरी तरह से विकास करने का इन्होंने दावा किया है। उपसभापति के लिए उम्मीदवार है मोहम्मद कौसर खान साहब।